इस लेक्चर में हम लोग आईवीएफ के बारे में जानेंगे। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ एक जाना माना एक ट्रीटमेंट आज के डेट का हो रखा है। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि ऐसे पर्सन्स में किया जाता है जो कि पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आईवीएफ होता क्या है, और इसमें हम लोग कुछ ऐसे सीक्रेट्स देखेंगे कि जानेंगे कि जो आईवीएफ है वो सिर्फ वुमेन्स में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ जो है वो मेल में भी किया जाता है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत लोग को ये लगता है कि जो आईवीएफ है वो सिर्फ विमेन में ही इस्तेमाल किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल जो है वो मैन में भी किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो जो आईवीएफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचित किया जाता है। यानी कि ऐसी कोई विमेन, ठीक है, ऐसी कोई विमेन जो कि माँ नहीं बन सकती है, उसके अंडाणु को लिया जाता है और उसके अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचित किया जाता है। बाहर निकालकर उसको एक ट्यूब में लिया जाता है जिसमें स्पर्म और ओवा दोनों को मिलाया जाता है। के बाद शिशु के विकास के लिए इससे वापस गर्भाशय में रखा जाता है। जब उसे ट्यूब में जो है उसका निषेचन हो जाता है तो उसके बाद वापस उस महिला का जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें वापस उसको रख दिया जाता है ताकि वो जो बेबी है उसको न्यूट्रिशन मिल सके, अच्छे से उसका विकास हो सके, इसलिए उसको वापस से उसको गर्भाशय में रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं? तो पहला जो सीक्रेट होता है वो क्या है? आईवीएफ इज नॉट ओनली फॉर विमेन। आईवीएफ जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ औरतों में नहीं होता है, ये मर्दों में भी किया जाता है। तो आईवीएफ इज नॉट ओनली फॉर विमेन। खास करके देखा जाता है कि आईवीएफ का जो इस्तेमाल है, मान के चलिए कि 30% जो महिला होती है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 30% जो मैन होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट बाकी जो बच गया जो 40% होता है, वो जो 40% होता है वो दोनों में ही प्रॉब्लम देखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया? आईवीएफ इज नॉट ओनली फॉर विमेन, क्योंकि जो 100% अगर पॉपुलेशन है तो 100% का जो 30% होता है वो वुमेन में अगर प्रॉब्लम है, 30% मैन का प्रॉब्लम है, और जो 40% होता है वो दोनों का ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि जो आईवीएफ का इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन में होता है। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वैसा आदमी या फिर वैसा मैन जिसमें जो है वो स्पर्म ही नहीं होता है। बहुत ऐसी इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का हम कुछ पॉपुलेशन ऐसा मान सकते हैं, वैसे लोग जिसमें स्पर्म नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ ना तो वो लोग किसी को बताते हैं और ना ही किसी से डिस्कस करते हैं, इसलिए किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें स्पर्म ही नहीं होता है, तो उसी को मेल इनफर्टिलिटी बोला जाता है कि जिसमें स्पर्म ही नहीं होता है। तो मेल इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? कि जिसमें स्पर्म नहीं होता है। तो जिसमें स्पर्म नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस मेथड का यूज़ करते हैं, टीसा आईसीआई, माइक्रो टीसा, पीसा आईसीआई, इस मेथड का वो लोग यूज़ करते हैं। और इससे क्या करते हैं कि जो स्पर्म उनके अंदर थोड़ा बहुत भी होता है उसको वो लोग उनके अंदर से निकालते हैं और बाहर में उसका निषेचन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जो मेल है उसमें स्पर्म नहीं बन रहा, बट कुछ जो भी होगा उसको इस मेथड से निकाला जाता है और फिर उन्हीं का बेबी जो है वो उन्हीं को दिया जाता है बाहर में निषेचन करके। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी। फिर क्या है? डोनर स्पर्म। डोनर स्पर्म में भी आईवीएफ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखें कि इसमें तो विमेन का रोल नहीं है, इसमें मैन का रोल है। तो जो डोनर स्पर्म होता है उसमें भी मैन का रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत ऐसे मैन होते हैं जिनका जो स्पर्म का क्वांटिटी है वो कम है, स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो कम है, जो पावर है वो कम है। इसके वजह से भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन्हें कई तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डोनर स्पर्म में क्या होता है कि दूसरे का स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है।
मान के चलिए कि अगर किसी का स्पर्म का मोबिलिटी कम है या फिर पावर कम है, तो और वो जो है वो इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं कि इस प्रोसेस से जो है वो अपनी बॉडी से का जो स्पर्म है वो नहीं निकलवाना चाहते, तो वो क्या करते हैं, किसी और का स्पर्म लेकर और जो वाइफ होती है उसका एग लेकर दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है और वापस से यूट्रस में रखा जाता है उसके विकास के लिए। तो डोनर स्पर्म का मतलब हम लोग समझ गए। उसके बाद क्या होता है डोनर एग। डोनर एग ये बहुत ही आज के डेट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रखा है। बहुत ऐसी विमेन हैं उनमें क्या होता है कि एग नहीं बनता है। एग नहीं बनता है तो एग ही अगर नहीं बन रहा है तो वो फर्टिलाइज कैसे करेंगी। तो क्या होता है कि अगर एग नहीं बन रहा है तो किसी और अदर पर्सन से, अदर महिला से एग लिया जाता है और जो हस्बैंड होता है उनका जो है वो स्पर्म लिया जाता है और दोनों को जो है वो बाहर में निषेचन किया जाता है और वापस से उसी महिला के यूट्रस में जो है वो जो बेबी बन रखा है उसके विकास के लिए उस यूट्रस में रखा जाता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके और उसका अच्छे से विकास हो सके। तो हम लोगों ने डोनर एग भी देख लिया। अब फिफ्थ क्या है, सेरोगेसी। सेरोगेसी का मतलब बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं बताती हूँ कि सेरोगेसी का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि जो यूट्रस है, किसी महिला के अंदर का यूट्रस है, तो यूट्रस की अगर लाइनिंग खराब हो रखी है या फिर यूट्रस की लाइनिंग को क्या बोला जाता है, एंडोमेटेरियम, वो अगर लाइनिंग खराब हो रखी है, अंदर की लाइनिंग अगर खराब हो रखी है तो उसमें क्या होता है कि बेबी अच्छे से वहाँ पे बन नहीं पाता है या फिर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसमें भी आईवीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर कोई जो महिला है उसका एग लेकर किसी और महिला के किसी और महिला में उसका जो है वो डेवलपमेंट करवाया जाएगा हस्बैंड का स्पर्म लेकर, तो उसे हम लोग सेरोगेसी बोलते हैं कि महिला का जो है वो अंदर का लाइनिंग अगर खराब हो गया है तो किसी और महिला में उस बेबी का डेवलपमेंट करवाया जाता है। इसके लिए उसको बहुत अच्छी खासी रकम भी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। तो इस सेरोगेसी का मतलब भी हम लोग देख लिए। अब क्या है सिक्स क्या होता है, आईवीएफ कैन हेल्प सेम सेक्स कपल। सेम सेक्स कपल का मतलब है कि फीमेल फीमेल, मेल मेल, या फिर जो मेल मेल होते हैं, फीमेल फीमेल होते हैं। तो पहले तो इंडिया में इसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है, विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा परमिशन है। तो सेम सेक्स में क्या होता है कि अगर वो लोग शादी कर लिए हैं और उन्हें भी अगर बेबी चाहिए तो वो भी आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं और वो भी जो है किसी अदर से एग और स्पर्म को लेकर वो भी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बेबी को जन्म दे सकती हैं। तो आईवीएफ का जो इस्तेमाल है वो सेम सेक्स कपल में भी किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो 6 सीक्रेट्स हैं, इससे क्या पता चलता है कि जो आईवीएफ का इस्तेमाल है वो सिर्फ औरतों में नहीं किया जाता है, वो मेन में भी किया जाता है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट नहीं होना या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होना या फिर ऐसे अगर कारण है कि बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि विमेन का ही रोल हो, इसमें 50% जो है वो मेन का भी रोल होता है। तो इसलिए मैंने आईवीएफ के बारे में आप लोगों को बताया। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।